बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काम किया होगा। तो आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप जो है वो अपनी डिटेल में से वहाँ से नेक्स्ट लेक्चर के जो है वो कंटेंट्स देख सकते हैं कि हमने क्या क्या जो है वो आज के लेक्चर में पढ़ना है। डेफिनेशंस ही हैं आज भी। तो अब आप ज़रा अपने वो नोट्स निकाल लीजिए जहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि हमने जहाँ से मार्किंग मैंने कर दी है या डेफिनेशंस भी हमने याद करनी होगी। तो आज की जो डेफिनेशन है सबसे पहले आज मिल रही है कि पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वो कहता है कि पॉलिनोमियल, नोट्स निकाल लीजिए जल्दी से। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली आप पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ one or more terms of each in each of which the exponent of the variable is 0 और पॉजिटिव इंटीजर। और नीचे आपके पास एग्जाम्पल मिल रही होगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्रेशन की तरफ दोबारा ले चलता हूँ। मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आपस में मिला दे विद ऑपरेटर्स तो वो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर 3x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3, -4 और 5 ये कांस्टेंट थे, जबकि ये 3 और -4 कांस्टेंट ये कोफिशिएंट भी कहलाते हैं, जबकि x आपके पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएगा। और इनको इकट्ठा करके हम जो बोलते हैं वो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब आपके पास जो वेरिएबल आपने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं वो या तो उसकी पावर जो है वो 0 हो या फिर आपके पास क्या पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, अगर तो 0 या पॉजिटिव है इट मीन्स वो आपके पास पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर आपके पास वो नेगेटिव में या फ्रैक्शन में चले जाए उसकी पावर तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी चंद एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसकी ज़रा समझ आ जाए वो क्या। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे x की पावर आपके पास क्या है 2, पॉजिटिव 2। यहाँ पे x की पावर क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं होती इट मीन्स उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे तो x मौजूद नहीं है। अब याद रखिएगा आपके पास कोई किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए वो आपके पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यानी कि n की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, z की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, -4 की पावर 0 1। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू की क्वांटिटी की पावर अगर 0 आ जाए तो वो आपके पास 1 आंसर होगा। ठीक हो गया। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इट मीन्स 5 के साथ जो वेरिएबल होगा वो कुछ यूँ होगा x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो 5 × 1 आपके पास क्या होगा 5 × 5। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल की जिधर वेरिएबल नहीं होता हाल ही कांस्टेंट आ रहा होता है तो वहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। ठीक है, मेंशन नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा था, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 आ गई या 1 आ गई, ये 2 आ गई, सारे पॉजिटिव हैं, 0 है, नेगेटिव कोई भी नहीं। इट मीन्स ये आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूँ इसकी 3x² माइनस 4x की पावर -1 प्लस 5, ये देखें इसमें और इसमें ऊपर में एक ही फ़र्क है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे -1 है। अब जैसा कि ये -1 है इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी पावर एक भी पावर आपके पास चेंज आ गई तो वो सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहला सकता है लेकिन आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सपोज 3x² माइनस 4y। अब मुझे बताएं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि भाई यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे x की पावर y की पावर पॉजिटिव 1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है। देखें बच्चे, अगर आप इसको क्लीनर फॉर्म में लेके जाएं, इस x² को ज़रा ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x की पावर, ये ऊपर जाकर अपना साइन चेंज कर देगा पावर, ये हो जाएगा -2 -4 y की पावर 1। तो देखें जब आपके पास नीचे फ्रैक्शन में चले जाए तो उसके अगर वेरिएबल के पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव होगी इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल
नहीं है। तो अब आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके पास वेरिएबल जो है वो कोई भी वो नीचे फ्रैक्शन में जो हो वो पॉजिटिव ना हो। अगर ऐसा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसे होता है 3/x की पावर -2 -4x, ठीक है, ये x की पावर -2 जब ऊपर आता है इस जगह पे तो वो 3x की पावर +2 बन जाता -4x। इस केस में आप इन दोनों इसको है पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इसने ऊपर आके अपने पावर का साइन को चेंज कर देना, वो पॉजिटिव हो जाना, और हमारी रिक्वायरमेंट पॉजिटिव ही थी, 0 या पॉजिटिव, तो वो सेटिस्फाई हो चुके। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर -2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, और ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, और ये आपके पास पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारी पावर्स हैं वो पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है। ओके, चले, ये तो हो गया आपके पास एग्जांपल्स। मैं आपको फिर बताऊंगा कि अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज आपके पास आ रहा है, वहाँ पे वो बात कर रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट और टर्म इन अ पॉलिनोमियल। तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं कि कैसे ढूंढना है। देखें बच्चे, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो आपने बस ढूंढना है, सर्च करना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। मिसाल के तौर पर 4x³ - 7x² + 5x - 3। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे x की पावर 0 होगी जो कि शो नहीं हो रही, इधर x की पावर 1 है, ठीक है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर आपके पास +3 है। तो इट मीन्स डिग्री आपके पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। ठीक हो गया, आसान सा था। चलें एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 4x³ - 7x² y + 5x - 3। अब ज़रा सा चेंज किया मैंने, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि सारा वैसे का वैसे है, सिर्फ इसके साथ मैंने एक y लगा दिया। यानी कि अब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाए, फिर आपने क्या करना होगा, तो आपने करना क्या है कि उन वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर दें और फिर देखें कि हाईएस्ट पावर क्या होगी। ठीक है, ये ज़रा देखते हैं। इधर तो y मौजूद नहीं है, इधर आपके पास x की पावर क्यूब, ठीक है, इधर x स्क्वायर है, इधर y की पावर क्या है, 1। ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, इट मीन्स वो पावर 1 होती है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इधर आपके पास 1 है और इधर x की पावर 0 है। ओके, देखें हाईएस्ट पावर ये भी 3 है, ये भी 3 है, इट मीन्स डिग्री आपके पास क्या कहलाएगी, यहाँ पे 3 कहलाएगी। तो अगर ऐसा केस हो जाए 4x³ - 7x² - y² 5x, इस वाले केस में ये तो 3, इसकी हाईएस्ट, इसकी जो पावर है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये 1। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 4, क्योंकि अब आपके पास जब वेरिएबल्स ज़्यादा आ जाएं तो आपने वेरिएबल्स को ऐड करते जाना, उनकी पावर्स को, तो आपके पास उस टाइम जो बड़ी वैल्यू मिलेगी तो वो उसके डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल कर लूँ मैं। 7x² - 4xy³ + 7। ठीक है, इस वाले केस में देखिए इधर आपके पास पावर क्या है, 2, इधर आपके पास पावर क्या है, इसकी पावर 1, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो डिग्री आपके पास क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। ठीक हो गया, चलें तो अब हम चलते हैं आगे। कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही होती है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x³ का कोफिशिएंट 4 है, x² y का कोफिशिएंट -7 है, x का कोफिशिएंट +5 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स आ रहे होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। नेक्स्ट अब आप देखिए आगे हेडिंग आ रही है आपके पास पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल क्या है। तो अब देखिए ज़रा
कि वो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आता हो, ठीक है, कोई सा भी, या एक्स आ जाए या वाई आ जाए, सिर्फ एक आता हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास वेरिएबल कितने हैं, एक, वो क्या है, सिर्फ x, ठीक है। हाँ, x की पावर चेंज आ रही है लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। हाँ, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है। तो ये आपके पास सारी पावर्स आपके पास पॉजिटिव है, जीरो है, माइनस में कोई भी नहीं है या फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है। इट मीन्स आपके पास ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल विद टू वेरिएबल। और अगर आपके पास ज़्यादा आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 7g भी कर लेता हूँ, तो ये आपके पास x y z पोलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स, और उससे भी ज़्यादा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल विद मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारे पास जितने वेरिएबल्स उसके जो है वो ज़्यादा करते जाएंगे तो पोलिनोमियल्स उसको हम उसी तरीके से बोलते जाएंगे। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जो आपके पास आ रहा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ज़रा ये भी ज़रा आसान सा है, मुश्किल कोई नहीं है, आपने सारों की डेफिनेशन याद करनी है और हर एक के साथ कम से कम 2 एग्जांपल लाजमी दीजिएगा। तो अब आपके पास है लीनियर पोलिनोमियल। देखिए बच्चे, ये मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल x प्लस 4, ठीक हो गया। इसमें आपके पास x की पावर क्या है, 1, तो जिसमें आपके पास डिग्री 1 होगी, ठीक है, वो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री आपके पास 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लीनियर, ये मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक। और अगर आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, देखें मैं एग्जांपल हर एक में अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मैं बुक से नहीं देख रहा, आपने भी कॉन्सेप्ट समझ के अपनी खुद से एग्जांपल लिखनी है, उसको रट्टा लगाने ना बैठ जाइएगा। माइनस 3x प्लस 7, ठीक हो गया। अब इसकी डिग्री आपके पास क्या, 3, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और जब आपके पास, चले मैं y इन टर्म्स ऑफ y ले लेता हूँ, y की पावर 4 माइनस 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री आपके पास 4 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक हो गया। आपने इन सब की डेफिनेशन याद करनी है। लीनियर पोलिनोमियल में होगा कि डिग्री आपके पास 1 होगी, इसमें डिग्री 2 होगी, क्यूबिक में डिग्री 3 होगी और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगी। इन सब के साथ आपने 2 एग्जांपल लिख देनी है और यहाँ तक आपने इसको वाइंड अप कर देना। तो आज हमने इसकी डेफिनेशंस का सारा काम ख़त्म कर लिया। आप लोगों ने अगले लेक्चर से पहले यहाँ तक आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से रेडी रखना होगा, क्योंकि अगले आपके पास एक्सरसाइज 5.1 आ रही है, वो उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने ये 2 लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे, उन डेफिनेशंस को याद किया होगा, एग्जाम्पल्स को समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो तभी आप 5.1 कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको काम नहीं करवा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।